मेरा नाम श्वेता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पिताजी के मर जाने के बाद घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, इसलिए मैं नौकरी की तलाश में निकल पड़ी थी। आज मैं कंपनी में नौकरी के लिए आई थी। जब मैं इस ऑफिस में इंटरव्यू के लिए पहुंची तो मेरे होश उड़ गए थे। वेटिंग रूम ढेर सारे लड़के और लड़कियों से भरा हुआ था। मेरी दोस्त मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, जिसने मुझे यहाँ जॉब के बारे में बताया था। उसका नाम भूमि था। भूमि मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई थी। मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी। इतनी ही देर में बिल्कुल मेरे करीब से एक हैंडसम लड़का ठीक मेरे सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया था। अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वो मुझे एक टूक नज़र देखे ही जा रहा था। मैं घबराई घबराई नज़रों से सबकी तरफ देखने लग गई थी। बैठने के लिए कोई जगह अभी मुझे खाली नज़र नहीं आ रही थी, जहाँ मैं सुकून से बैठ सकूं, ताकि मेरी घबराहट कुछ कम हो जाए। खड़े खड़े तो मुझे और ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। तभी मेरी दोस्त भूमि ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तेजी से कोने में रखी हुई एक खाली चेयर की तरफ मुझे ले गई। चेयर पर बैठकर मैंने ज़रा सुकून का सांस लिया था, क्योंकि एक तो ये चेयर कोने में रखी हुई थी और दूसरा मैं किसी की नज़रों में आने से भी बच गई थी। मुझे ज़रा बैठने के बाद कुछ सुकून मिला तो मेरी नज़र अपने कपड़ों पर गई, जो बस मामूली से कपड़े थे, और मैं जिस माहौल से निकलकर यहाँ आई थी उसके हिसाब से मैंने अपने दुपट्टे को फैलाकर ओढ़ा हुआ था। जबकि इस ऑफिस में आई हुई लड़कियाँ खाते पीते घरानों की लग रही थी। किसी एक लड़की के भी कपड़े मेरी तरह मामूली से नहीं थे, और यही चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही थी। वेटिंग रूम में मुझ सहित 15 लड़कियां और लगभग कुछ लड़के भी यहाँ पर बैठे हुए थे। लड़कों को तो मैंने नहीं गिना था, लेकिन अपने साथ बैठी हुई लड़कियों को देखकर मुझे ये एहसास होने लगा कि यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि यहाँ पर आने वाली हर दूसरी लड़की मुझे बहुत ही मॉडर्न और तेज चालाक लग रही थी। उनकी ड्रेस, उनके सैंडल और उनके पर्स को देखकर जो आइडिया मैंने लगाया था, उससे मुझे अपना दुपट्टे से ढका हुआ शरीर बहुत बुरा सा लग रहा था। इस जॉब के लिए कम से कम मेरे जैसी संस्कारी और मामूली से गेटअप वाली लड़की तो किसी भी हाल में फिट नहीं बैठेगी। यहाँ पर बैठी हुई किसी लड़की के गले में दुपट्टा तक नहीं था। सभी लड़कियां छोटी छोटी ड्रेस या फिर जीन्स टॉप में मौजूद थीं। एक मैं ही थी जिसने सलवार कमीज पहना हुआ था। मैं इन लोगों के सामने बहुत आम सी लग रही थी। इन लड़कियों ने इतने छोटे कपड़े पहने हुए थे कि इनका काफी हद तक शरीर उनमें नजर आ रहा था। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो कहीं से भी मजबूर लड़कियां हैं या फिर उन्हें जॉब की जरूरत है, बल्कि ये तो किसी फैशन शो पर जाना चाहती थी और भूलकर यहाँ आ गई। मुझे इन मॉडर्न लड़कियों के बीच बैठकर अब बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, और साथ ही साथ अपनी इस गेटअप की वजह से मैं घबराहट का भी शिकार हो गई थी। मेरा कॉन्फिडेंस 0 लेवल पर आ गया था और घबराहट की वजह से मुझे पसीने भी छूटने लगे थे। हालांकि इस वेटिंग रूम में एसी लगा हुआ था, जिसकी ठंडक से मुझ जैसी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की जो पसीने में भीग चुकी हो, उसके लिए ठंडा कमरा किसी अच्छी जगह से कम नहीं था। लेकिन मैं बहुत दिमागी दबाव का शिकार हो चुकी थी। हालांकि इस ऑफिस में आने के लिए मैं पूरा 1 घंटा पैदल चलकर ऑफिस पहुंची थी, लेकिन अब मैं खुद को कंफर्ट महसूस नहीं कर रही थी। बार बार इतने ठंडे माहौल में भी मुझे लगातार पसीने आ रहे थे, सिर्फ ये सोच सोच कर कि यहाँ पर तो कंपटीशन सिर्फ काबिलियत का ही नहीं, बल्कि खूब अच्छी ड्रेसिंग, महंगे तरीके से किए गए मेकअप और मुंह बिगाड़ बिगाड़ कर इंग्लिश बोलने में भी है। जबकि मैं इन सब के मुकाबले में बहुत कमज़ोर थी, इसीलिए डर भी रही थी, क्योंकि ना तो मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग थी और ना ही लड़कियों की तरह मेरी ड्रेसिंग अच्छी थी। फिर भला ये नौकरी मुझे कैसे मिल सकती थी? मैंने भूमि से कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर जॉब कर सकूंगी। वो तो मेरी तरफ देखकर हैरानी से कहने लगी, क्यों, क्या हो गया है? यहाँ पर तुम नौकरी क्यों नहीं कर पाओगी? तो मैंने उसकी बात पर परेशानी से उसकी तरफ देखकर कहा, तुम ऐसे कह रही हो कि जैसे मेरे लिए ये नौकरी तैयार ही रखी थी, बल्कि मुझे मिल भी जाएगी। भूमि मेरी तरफ देखकर हैरानी से कहने लगी, हाँ तो इसमें क्या मुश्किल है? मैंने उसे इशारे से लड़कियों की तरफ देखने के लिए कहा। उसका ध्यान लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट करवाया कि देखो, तुम्हें लगता है कि मैं इन लड़कियों के मुकाबले में आ सकती हूँ? तो वो एकदम से मुस्कुराकर कहने लगी, क्यों, ये लड़कियाँ क्या कहीं की मिस वर्ल्ड हैं जो तुम इनका मुकाबला करते हुए घबरा रही हो? मैंने धीरे से कहा कि ये कितनी मॉडर्न है, और आजकल तो यही कुछ देखा जाता है। लड़की जितनी बोल्ड होती है उसे तो उतनी ही जल्दी जॉब मिल जाती है। काबिलियत तो यहाँ लोग देखते ही नहीं हैं। भूमि ने कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी ड्रेसिंग भी अच्छी है, बस सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है।
जब तुम्हारा इंटरव्यू हो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करना। तो मैंने भूमि के सामने अपना सर हिला दिया था, लेकिन सच तो यह है कि मैं बुरी तरह से अपना कॉन्फिडेंस खत्म कर चुकी थी और अगर भूमि नहीं होती तो शायद मैं यहाँ से कब की जा चुकी होती। लेकिन भूमि के बार बार एनकरेजमेंट करने ने मुझे यहाँ जमकर बैठने पर मजबूर कर दिया। अचानक मेरा नाम पुकारा गया तो मैं धड़कते हुए दिल के साथ उठकर उस कमरे की तरफ जा रही थी जहाँ पर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मैं जब अंदर कमरे में गई तो सामने एक लगभग 35 साल की उम्र का एक जवान लड़का अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। मैंने दरवाजे पर नॉक करते हुए अंदर आने की परमिशन मांगी तो उसने अपने लैपटॉप से निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसकी नज़र जमकर रह गई थी। तो मैं घबराकर और बेवजह ही अपने दुपट्टे को ठीक करने लगी। मैं उसके टेबल के करीब जाकर खड़ी हुई तो उसने मुझे बैठने को कहा। उसकी आवाज़ काफ़ी नरम थी तो मेरी घबराहट थोड़ी कम हुई थी, लेकिन मेरे चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी थी। मुझे लग रहा था कि मुझसे ढेर सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा तनाव का शिकार थी। लेकिन इसके बजाय तो वो मुझसे मौसम पर बात करने लगे। कहने लगे कि आज तो बहुत गर्मी है, आप कुछ लेंगी? तो मैंने हकलाते हुए फौरन इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने फिर भी फ़ोन उठाकर कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी। मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। मैंने अपनी डिग्री वाली फ़ाइल उनके सामने रखी तो उन्होंने फ़ाइल को उठाया और एक तरफ रख दिया और मुझे खूब इंटरेस्ट के साथ देखने लगे। फिर मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आती हो। जब मैंने अपनी लोकेशन बताई तो उन्होंने कहा, ओहो ये तो काफ़ी दूर पड़ता है हमारे ऑफिस से, तो आप रोज़ कैसे आना जाना करोगी? तो मैंने कहा, सर अगर मेरी यहाँ पर जॉब लग गई तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम पर आऊँ। उन्होंने कहा, वो तो ठीक है, आप टाइम पर ही आओगी, लेकिन क्या आपकी अपनी कोई गाड़ी है? तो मैंने बौखलाते हुए कहा, नहीं नहीं सर, मैं गाड़ी कहाँ से अफोर्ड कर सकती हूँ। तो मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई थी। इतने में उनका पियोन अंदर आ गया और उसने कोल्ड ड्रिंक का एक ग्लास मेरे सामने रख दिया तो मुझे उन्होंने हाथ के इशारे से कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए कहा। मैंने बड़ी ही झिझकते हुए कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उठा लिया और धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक पीने लगी, लेकिन वो मुझे बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देखने लगे तो मैंने अपनी पलकें झुका ली। मैंने 2-4 कोल्ड ड्रिंक के घूंट लेकर ग्लास को अपनी जगह पर रख दिया तो वो मुझसे मेरी एजुकेशन के बारे में पूछने लगे। मैंने फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर इस फाइल में मेरी सारी डिग्रीज और रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो उन्होंने एकदम से अपने होठों पर गहरी मुस्कुराहट को सजा लिया था और कहने लगे, लेकिन मैं तो आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ क्योंकि आप बोलती हुई बहुत अच्छी लगती हो। पहली बार इस तरह से किसी मर्द से अपनी तारीफ सुनकर मैं शर्मासी गई थी तो मैंने अपनी पलकें झुका ली और फिर धीरे धीरे मैं उनको अपनी एजुकेशन के बारे में डिटेल से बताने लगी। उन्होंने मुझे एकदम से टोककर पूछा कि आप किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखती हैं। मैं उनके सवाल पर बड़ी हैरान हुई थी कि वो मुझे मेरी एजुकेशन या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बजाय सिर्फ मेरे बारे में जानना चाहते हैं। उनके सवाल बड़े अजीबोगरीब थे। वो कहने लगे, आप रात को क्या करती हो? सुबह कब उठती हो? रात को अगर देर तक जागती हो तो क्या करती हो? मैं हैरान और परेशान उनके सवालों के जवाब देती चली गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझसे कहा, आपका कोई फ़ोन नंबर है तो आप यहाँ पर लिखवा दो। उन्होंने एक चिट मेरे सामने रखी तो मैंने फटाफट उस पर अपना नंबर लिख दिया। वो कहने लगे, ठीक है श्वेता, हम आपको फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आपको इस जॉब के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा, आप तैयार रहना। मैं जाने के लिए उठकर खड़ी हो गई, लेकिन दरवाजे तक जाते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 2 आंखें मेरी कमर पर चिपक गई हैं। मैं फौरन इस कमरे से बाहर निकली तो भूमि काउंटर पर खड़ी यहाँ के ऑफिस बॉय से बात कर रही थी। ये वही लड़का था जो मुझे काफ़ी देर टकटकी बांधे देखता रहा था। अचानक उसने भूमि की तरफ देखकर कुछ इशारा किया तो भूमि एकदम से खामोश हो गई और मेरी तरफ बढ़ी। उन दोनों का मुझे देखकर एकदम से चुप होना मुझे हैरान कर गया था। तो वो एकदम से कहने लगी, श्वेता हो गया तुम्हारा इंटरव्यू? मैंने सर हिलाकर उसे बताया कि हाँ हो गया, अब चलो चलते हैं। तो वो कहने लगी कि चलो ठीक है, फिर घर चलते हैं। ये कहकर उसने इस हैंडसम से लड़के की तरफ देखकर उसे बाय कहा और मेरे साथ लिफ्ट में सवार हो गई थी। मुझसे कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारा यहाँ पर काम हो जाए। लिफ्ट के अंदर दाखिल होते हुए भूमि ने मुझसे कहा तो मैं खामोश रही थी। फिर मैंने धीरे से भूमि से पूछा कि क्या तुम पहले भी इस ऑफिस में आती जाती रही हो? तो वो एकदम से चौंक गई और तेजी से कहने लगी, हाँ मैं 1-2 बार यहाँ पर आई थी।
मैंने भी यहाँ पर इंटरव्यू दिया था लेकिन सिलेक्ट नहीं हुई। मैंने कहा, वो काउंटर पर खड़ा हुआ लड़का कौन था? तो भूमि ने कहा, अरे वो तो विशाल था, यहाँ पर अंगद सिंह के लिए काम करता है। मैंने कहा, अंगद सिंह कौन? तो वो कहने लगी, अरे वही जिन्होंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था। जब मैं 1-2 बार इस ऑफिस में आई थी तो अंगद से मेरी मुलाकात हुई थी। मेरी उसके साथ सिर्फ हाय हेलो हो गई। उसने ही मुझे यहाँ की वैकेंसी के बारे में बताया तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी आगाह कर देती हूँ क्योंकि तुम्हें जॉब की बहुत ज़रूरत थी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा यहाँ पर काम हो जाएगा। भूमि की बात सुनकर मेरे दिल में भी एक उम्मीद सी जाग उठी थी। हम लोग जब बस स्टॉप पर उतरे तो भूमि अपने घर की तरफ रवाना हो गई और मैं भी धीरे धीरे कदम उठाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक गली के नुक्कड़ पर पहुंचते ही मुझे शरद ने रोक लिया और कहने लगा, ये भूमि तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? उसके सवाल पर मुझे गुस्सा आ गया और मुंह बनाते हुए कहने लगी कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं किसी के साथ भी हूँ। तो वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम होश में तो